ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय ओम शिव महेश्वर संभूतिनाथ स्वाहा नमः स्वाहा। महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शंभुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सोमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलाय। चाहूंगा कि क्षेत्र के जाने माने और हवन कार्य में अपने मंत्रों के द्वारा हवन करने वाले प्रकांड विद्वान आवे और अपनी बातों को रखें ताकि उनके बातों से आप सभी लाभ उठाएं। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तो भगवान ऐसी अंतर्यामी है कि वे भक्त का सदैव रक्षा करते हैं। जैसे हमारे लोग कहते हैं प्रहलाद जी के विषय में, तो एक भजन के द्वारा उनकी कीर्ति को मैं कह रहा हूँ। जो प्रेषण करती है भगवान को, तो उसके लिए कैसे रक्षा करते हैं हमारे प्रभु। तो जगत में सिय रघुवीर भरोसे ऐसो, जगत में सिय रघुवीर भरोसे ऐसो, पारी बोरा न सके पावक न जरे सो, भगवत कृपा से भगवत कृपा से द्वारपति तेरा लगायो, जब द्वारपति तेरा लगायो, एक भी अंग न उभरे सो, जगत में सिय रघुवीर भरोसे ऐसो, द्वारपाल सूत के चिर दुशासन, मीरा को मारन के वास्ते, मीरा को मारन के वास्ते, राणा दिखौरे सो, भगवत कृपा से विषय अमृत भयो, भगवत कृपा से विषय अमृत भयो, हंसी हंसी पान करे सो, जगत में सिय रघुवीर भरोसे ऐसो। प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार प्रयत्न किया, तो खुद भगवान उसके नरहरि रूप धारण करके और उसके हृदय को विदित करके और प्रहलाद जी को बताया। कहाँ गया है काठी कृपाल कृपाल कहू, पीतु काल कराल विलोकी। कृपाल को मैंने तलवार को काट लिया और प्रहलाद जी को बांध दिया खंभ में और कहा कि राम कहाँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि सब ठाऊ है। तो उन्हें क्रोध में आकर उस तलवार से कहा कि इस खंभ में God is one and everywhere. ईश्वर एक है और प्रत्येक जगह। अब रहा इसकी पहचान, इससे साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो है आपको उससे जब मिला देता है तो आपके अंदर के ये नाम के झगड़े जो है समाप्त हो जाते हैं। गुरु का मतलब ही होता है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। ये भी कहा गया है, आपने सुना है, कोई नई बात नहीं, आपको सब ज्ञानी है
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु जो है आपको कण कण में विराजमान है। ये आप शिव और शक्ति, शिव शक्ति का समायोजन है। आपको नाम के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो नाम बदल देने से वास्तविक जो मूल रत्न है वो नहीं बदल जाता। सब कुछ लेकर गला दीजिए तो फिर सोना का सोना ही है। ये बहुत साधारण सी बात है, नहीं बदल जाता। जल तो जल ही है, नाम अलग अलग है। ये नाम जो है आपका चिर परिचित है, कोई नया नाम नहीं है। हरि ओम नमः शिवाय, ये शिव का ही नाम है। शिव के रूप में कहा गया है कि जतो जीव ततो शिव। हमारे ग्रंथ बताते हैं जतो जीव ततो शिव। शिव ही प्रकृति है, प्रकृति और परमेश्वर दोनों का समावेश। परमेश्वर अपने आप में, परमेश्वर जो है निराकार है। निराकार अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक वो साकार का माध्यम न ले। साकार के माध्यम से ही आपको संदेश मिलता है। और भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, उनके रूप क्या है, इसका बखान इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा किया कि हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कामना शांति है कि हमें शांति प्राप्त हो, लेकिन शांति मिल नहीं रही है। इसका कारण क्या कारण? आज हम दुख के तरफ बढ़ रहे हैं। इसका कारण हमने सोचा कि हम अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है कि जितना आपके सुख से हमको दुख होता है। हम दुखी हैं आपके सुख को देखकर। अगर आप सुखी हैं तो हमें दुख हो रहा है, ये हमारी भावना है। और जब तक हम इस भावना को, इस कल्पना को अपने मन से जागेंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर एक उदाहरण कि मान लीजिए किसी के बेटे का नौकरी लग जाए तो अगल बगल के घर वालों में चूल्हा नहीं जलेगी, ताकि फलाना के बेटा का नौकरी लागे। अब हमें जहां प्रसन्न होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए कि किसी के बेटे के, किसी को भाई के, किसी के बहन को, किसी के पिता के, किसी की माँ बहन को तरक्की हुई, तो उसे देखकर हमें खुशी हो। जिस दिन हमारी कल्पना होगी हमें शांति मिलेगी। लेकिन आज वैसा होता नहीं है। हमें दुख हो जाता है कि उस फलाना के हाई हो गए, चिलना के हाई हो गए, हमारा कुछ ना भाई, अब हम दूसरे दुख में होकर सुख से हम दुखी हो गए। ये दुर्भावना है। इस दुर्भावना से जिस दिन हम परे होंगे उस दिन हमें शांति मिलेगी। तब मैं चाहूंगा कि मंचासीन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले हमारे महाराज श्री साधक जी अपने आसन पे विराजमान है। एक कहावत है कि सतसैया के दो हरे और नावी के तीर, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। इन्होंने तो कोई कपड़ा नहीं पहना, साधु के जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, दाढ़ी नहीं है, ये गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किए हैं, तो ये ज्ञान कहां से दे सकते। लेकिन मैं बताऊं कि कपड़ा पहन लेने से, साधु के रूप धारण कर लेने से, महात्मा बड़े बड़े टीके बंदे कर लेने से हम महात्मा ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान
तो पता तब होता है जब हम उनके समझ जाते हैं, उनके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, तो ज्ञान की मात्रा प्राप्त होती है। तो अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबों को ये समूहित करेंगे। समय